बहुत समय पहले की बात है। एक प्राचीन साम्राज्य में एक विशाल और जटिल भूल भुलैया थी, जिसे कालचक्र भूल भुलैया कहा जाता था। कहा जाता था कि जो कोई भी इसके केंद्र तक पहुंच जाता है, उसे असीमित ज्ञान और शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन यह भी एक श्राप से भरी थी। जो भटक जाता, वह कभी वापस नहीं आता। एक युवा विद्वान आर्य, जिसमें ज्ञान की गहरी प्यास थी, उसने इस भूल भुलैया में प्रवेश करने का फैसला किया। वह उन सभी कहानियों से वाकिफ था जो इस भूल भुलैया के बारे में बताई जाती थी। वह जानता था कि यह कोई साधारण भूल भुलैया नहीं है। इसके मार्ग हर घंटे बदलते थे और इसमें अनगिनत जाल और भ्रम थे। जैसे ही आर्य ने भूल भुलैया में प्रवेश किया, उसे अजीबोगरीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। दीवार पर रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे, जो कभी दिखते और कभी गायब हो जाते थे। वह समझ गया कि यह भूल भुलैया केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे चुनौती दे रही थी। एक जगह उसे एक पुरानी टूटी हुई घड़ी मिली। उसकी सुइयां बिना किसी क्रम के घूम रही थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, घड़ी ने एक रहस्यमय संदेश दिखाया। जो खोया है वही बताएगा रहा। आर्य इस पहेली को समझने की कोशिश करने लगा। जो खोया है का क्या मतलब हो सकता था? आगे बढ़ने पर आर्य एक ऐसे कक्ष में पहुंचा जहां कई बड़े बड़े आईने लगे हुए थे। हर आईना एक अलग दृश्य दिखा रहा था। कभी बचपन का, कभी भविष्य का, और कभी ऐसे दृश्य जो उसके जीवन में कभी हुए ही नहीं थे। यह एक भ्रम था जो उसे भ्रमित करने के लिए बनाया गया था। अचानक एक आईने में से उसे अपने बचपन का एक दृश्य दिखाई दिया। वह दृश्य जहां उसने अपनी सबसे प्रिय खिलौना गाड़ी खो दी थी। यह एक दुखद स्मृति थी, लेकिन उसी क्षण उसे याद आया कि उस गाड़ी में एक छोटा सा गुप्त नक्शा था, जिसे उसने खुद बनाया था। वह नक्शा उसके सबसे कीमती खजानों को छुपाने के लिए था, और वह खुद भूल गया था कि उसने उसे कहाँ रखा था। उसने सोचा, क्या यही वह खोई हुई चीज है जिसके बारे में घड़ी ने बताया था? उसने तुरंत आईने में उस दृश्य पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, आईने में वह खिलौना गाड़ी चमकने लगी। चमकते हुए खिलौना गाड़ी के भीतर से एक अदृश्य रास्ता खुलने लगा। आर्य ने हिम्मत करके उस रास्ते पर कदम रखा। यह रास्ता उसे सीधे भूल भुलैया के केंद्र में ले गया, जहाँ एक विशाल चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। यह क्रिस्टल ही भूल भुलैया का हृदय था, और यह ज्ञान और शक्ति का स्रोत था। क्रिस्टल को छूते ही आर्य को अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए। उसे न केवल भूल भुलैया का रहस्य समझ में आया, बल्कि उसने यह भी सीखा कि सच्चा ज्ञान अक्सर उन छोटी भूली हुई चीजों में छिपा होता है जिन्हें हम खो देते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आर्य भूल भुलैया से बाहर आया। अब वह एक नया व्यक्ति था। उसने साम्राज्य के लोगों को भूल भुलैया के रहस्य के बारे में बताया और उन्हें सिखाया कि कैसे अपने स्वयं के खोए हुए उत्तरों को ढूंढें। उस दिन से कालचक्र भूल भुलैया को एक खतरनाक जगह के बजाय ज्ञान के मंदिर के रूप में देखा जाने लगा। आर्य ने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़े रहस्यों को भी सुलझाया जा सकता है, अगर हम अपनी यादों और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो दिल से इस कहानी को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलती है एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू।